श्री शिवाय नमस्तुभ्य मित्रों, जय महाकाल, हर हर महादेव। तो मित्रों, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मित्रों, सबसे पहले आप सभी लोगों को मेरी तरफ से अर्थात शिव शंभू के उपाय चैनल की तरफ से दीपावली की एडवांस में हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी लोगों के जीवन में यह दीपावली प्रकाश लेके आए, आपके जीवन के जो अंधकार है सभी दूर हो जाए और माता लक्ष्मी की ऐसी कृपा मिले कि आप सभी लोग हमेशा धन धान्य से परिपूर्ण रहें। तो मित्रों, दिवाली कब है आप लोगों के भी मन में संशय चल रहा होगा। तो आइए सबसे पहले इसी विषय पे बात करते हैं कि आखिर दिवाली किस दिन है, शुभ मुहूर्त कब है और आप सभी लोग किस समय इसे मनाने वाले हैं। स्क्रीन पे जो आपको इमेज दिख रही है मित्रों, यह गूगल की है। आप लोग अलग अलग तरीके के ज्योतिषाचार का कैलेंडर आजकल हमें बहुत आसानी से मिल जाता है गूगल पे। आप सभी लोग भी अपनी सुविधा अनुसार देख सकते हैं। जैसा कि इसमें दिया हुआ है कि इस साल 20 अक्टूबर को दिवाली मनाई जाएगी। पंचांग के अनुसार इस बार अमावस्या तिथि की जो शुरुआत हुई है वो 20 अक्टूबर को दोपहर 3:44 से लगी है और इसका समापन 21 अक्टूबर की रात 9:03 पर होगा। लग तो जा रही ये 20 तारीख, लेकिन दोपहर से लग रही तो पूरी रात्रि रहेगी और दिवाली तो रात्रि का ही त्यौहार है, शाम के समय ही इसे मनाते हैं तो क्योंकि रोशनी का पर्व है। लेकिन अगर हम इसे 21 तारीख को मनाएंगे तो यह 9 बजे ही समाप्त हो जाएगी, तो ऐसे में आप लोग पूरी तरीके से इसे मना नहीं पाएंगे। इस कारण से जो 20 अक्टूबर को पड़ रहा है उसी दिन दिवाली मनाने का विधान है। बहुत सारे जो ज्योतिष आचार्यों ने, पंडित जी ने, सभी ने 20 तारीख को ही मनाने की सलाह दी है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि समय का बहुत महत्व होता है। अब आजकल जो सारे त्यौहार मनाए जाते हैं समय के पंचांग के अनुसार ही मनाए जाते हैं। शुभ मुहूर्त में जब आप शुभ कार्य करेंगे तो उसका फल भी आपको ज़रूर मिलता है। तो इसीलिए आप सभी लोग अपने घरों में 20 अक्टूबर को ही मनाइएगा। जैसा कि इसमें समय दिया हुआ है, दोपहर के 3:44 पर आरंभ हो जाएगी जो अमावस्या तिथि है। इसलिए 20 अक्टूबर को पूरी रात्रि यह रहेगी, 21 को ये रात में समाप्त हो रही, तो 20 को आप अच्छे से दीपावली का त्यौहार मना सकते हैं। अपने घर में दीप प्रज्वलित करिएगा। यह तो दीपावली के त्यौहार की बात हो गई। अब हम यहाँ पर कुछ 3 उपायों की बात कर लेते हैं। क्या आखिर इस दिवाली को जब हमारे जीवन में परेशानियाँ बहुत आ जाती हैं, वो धन से संबंधित, बीमारी से संबंधित भी हो सकती है, तो आपको जो सामने स्क्रीन पे पत्ता दिख रहा है इसे आम का पत्ता समझने की भूल मत कीजिएगा मित्रों। या अशोक के पत्ते हैं। आपको 4 पत्ते लेने हैं। जो अशोक के पत्ते होते हैं वो मुलायम ज़्यादा होते हैं, चमक ज़्यादा होती है, और आम के पत्ते थोड़ा सा कठोर होते हैं। यही एक पहचान होती है दोनों ही पत्तों में अंतर करने की। तो 4 पत्ते अशोक के आपको लेने हैं। इसके बाद हमें लेने हैं अक्षत चावल के 108 दाने गिन करके। ठीक है मित्रों, 108 दाने गिन करके लेंगे। 4 अशोक के पत्ते लेंगे। दोनों चीज़ों को लेकर के आप सभी लोग महादेव जी की शिवलिंग के पास उपाय करने जाएंगे। साथ ही में आप लोगों को जलाभिषेक करने के लिए जल भी लेकर के जाना है। जल किस में लेंगे? चाहे तो तांबे का लीजिए, चाहे तो स्टील का लीजिए। दोनों में से कोई भी आपके पास जो हो लोटा आप ले लीजिएगा। जल के साथ में गंगा जल जरूर लीजिएगा, क्योंकि दीपावली का पर्व है। बहुत खास मौका है मित्रों अपने उपायों को करने का, अपने जीवन की परेशानियों को दूर करने का आपके पास बहुत अच्छा अवसर आया है, तो चूकेंगे नहीं। महादेव जी के शिवलिंग के पास पहुंचकर सबसे पहले आप जल समर्पित करेंगे, क्योंकि कुछ विशेष उपायों में जल पहले समर्पित किया जाता है। ठीक है मित्रों, तो सबसे पहले जल श्री शिवाय नमस्तुभ्य मंत्र का जाप करके समर्पित कर दीजिएगा। अब आपके पास में 4 अशोक के पत्ते हैं। ठीक है, आपको चारों पत्तों को एक साथ कर लेना है। अलग अलग समर्पित करेंगे। लंबे लंबे पत्ते होते हैं, इधर उधर हो सकते हैं, गिर सकते हैं महादेव जी की शिवलिंग से, इसलिए चारों को चारों आप इकट्ठे कर लीजिएगा। और सबसे ऊपर वाले पत्ते के ऊपर जो आपने 108 दाने लिए हैं चावल के, उन्हें रखेंगे। और यहाँ पर एक हम सभी लोग नाम लेने वाले। कौन सा नाम लेंगे? महादेव जी का। तो मित्रों, आप सभी लोग महादेव जी के अवधूत रूप को याद कीजिएगा, क्योंकि वही एक स्वरूप है महादेव जी का जो आपके जीवन की परेशानियों को, जीवन की मुसीबतों को दूर करने के लिए होता है। तो मित्रों, अवधूतेश्वर महादेव जी के नाम से आप इस
अशोक के पत्ते के ऊपर पूरी 108 दाने समर्पित कर दीजिएगा। और समर्पित करके दोनों हाथ जोड़ करके इस दीपावली के दिन महादेव जी से विनती करेंगे कि आपके जीवन में जो भी परेशानी है, जो भी अंधकार है अभी तक, जिसे दूर करने के लिए आपने बहुत प्रयत्न किया लेकिन किसी कारण से नहीं दूर हो पाया, तो इस दीपावली का, क्योंकि ये रोशनी का ही पर्व है, तो आपके जीवन की भी सारी परेशानियाँ, अंधेरा दूर हो जाए। तो पहला उपाय बहुत अच्छे से आप सभी लोग समझ गए हैं। अब चलिए हम सभी लोग दूसरे उपाय की बात कर लेते हैं। मित्रों, जो दूसरा उपाय हम सभी लोग करने वाले हैं, जब मान लीजिए आपका व्यापार ना चल रहा हो, 2 दिन चलता हो 2 दिन बंद रहता हो, कोई आपका जीवन में आपके लक्ष्य है, कोई जिसे आप पाना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को कर सकते हैं। इसके लिए आपको करना क्या है, आपको महादेव जी के शिवलिंग के पास जाना है, उनके मंदिर जाइएगा। यहाँ पर आपको बेलपत्र समर्पित, पहले से कोई पूजा करके गया होगा, हमें नहीं पता कौन था, आपको मिल जाएंगे। आपको क्या करना है, केवल एक बेलपत्र वहाँ से उठानी है, मात्र एक बेलपत्र, उसे उठाइएगा, धुल करके उसे अपने साथ ले करके हम सभी लोग महादेव जी का आशीर्वाद लेकर कहाँ जाएंगे, अपने घर पर लेके आ जाएंगे। ठीक है, अब क्या करना है मित्रों, आप लोगों को पता है कि यह उपाय आप सभी लोग दिवाली के दिन करने वाले हैं। आप लेकर के अपने घर पे आएंगे और इसके बाद एक अक्षत चावल, आपको 2 अक्षत चावल के दाने लेने। एक अक्षत चावल के दाने को आपको पीले, यानी पीले चंदन से पीला कर लेना है, और दूसरे वाले अक्षत चावल के दाने को आपको लाल, जो कुमकुम होता है उससे आपको लाल कर लेना है। 2 दाने हैं आपके पास में, एक को कुमकुम से आपने लाल कर लिया, एक को आपने पीला कर लिया। ठीक है, पीले चंदन से दोनों ही चावल के दाने को उसी बेलपत्र पे रखेंगे। और आपके घर में जहाँ पर भी माता लक्ष्मी, अर्थात जहाँ पर आप दीपावली की पूजा करने वाले हैं, भगवान गणेश और माता लक्ष्मी की, वहाँ पर आपको पूजा के समय आपको इस बेलपत्र को वहीं रखना है। अब आप पूजा इत्यादि कर चुके होंगे दीपावली के पूजा करने के बाद में, अब आपको क्या करना है, अब आपको कुछ नहीं करना है। इस बेलपत्र को किसी अच्छे से कपड़े में लपेट कर, या चाहे जैसे संभाल करके, आपकी इस बेलपत्र को संभाल करके अपने अलमीरा में या फिर कोई ऐसी जगह रख लेना है मित्रों, जहाँ पर यह सुरक्षित रहे। आपको साल भर इसे संभाल करके रखना है, जिससे अगले साल आप इसे निकालेंगे, जब आपका कार्य पूरा हो जाएगा, संपन्न हो जाएगा, तब आप इसे निकालेंगे। और देखिएगा, जब साल भर आप इसे दीपावली की रात संभाल करके अपने अलमारी में या और कहीं ऐसे सुरक्षित स्थान पे रख दीजिएगा कि यह बेलपत्र आपको टूटे ना आपके हाथ से, और सुरक्षित भी रखी रहे। साल भर बाद जब आप इसे मित्रों निकालेंगे, फिर आप स्वयं अवलोकन करिएगा कि आपके जीवन में आखिर इस उपाय को करने से क्या लाभ हुआ है, क्या आपके जीवन की वो परेशानी समाप्त हुई है या नहीं। मित्रों, 2 उपायों की बात कर ली, अच्छे से समझ लिया। अब हम सभी लोग तीसरे उपाय की बात करेंगे। उसे बताने से पहले, उसे जानने से पहले, जो मित्रों पहली बार चैनल पे आया है वो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। मित्रों, जो दीपावली की रात हम लोग तीसरा और अंतिम उपाय करेंगे, बहुत छोटा सा है। अभी तक आपके जीवन से कर्ज नहीं मुक्ति मिली है, आपको कर्ज बहुत हो गए हैं, तो ध्यान रखिएगा, समय का बहुत ज़्यादा महत्व इस उपाय में। आपको दिवाली की रात 8 से 9 बजे के बीच में, ठीक है, 8 से 9 बजे के बीच में आपको एक दीपक तैयार करना है सरसों के तेल का। और उस दीपक को लेकर के आपको कहाँ जाना है, पीपल के पेड़ के पास। ज़्यादा रात मत कीजिएगा, 8 से 9 बजे के बीच में आपको जाना है। आपके घर के पास में हो वहीं जाइएगा, अगर बहुत दूर हो मत जाइएगा मित्रों, आप इस उपाय को स्किप कर दीजिएगा, क्योंकि ज़्यादा रात में जाना आपके लिए अच्छा नहीं होगा। ठीक है मित्रों, लेकर के जाएंगे जो घर का पास का है, इस पीपल के वृक्ष के नीचे आप इस सरसों के तेल के दीपक को जला दीजिएगा। माता लक्ष्मी से दोनों हाथ जोड़ करके विनती करेंगे कि आपके जीवन में जो भी कर्ज है, जो जिससे आपको मुक्ति नहीं मिल पाई है, उस कर्ज से आपको मुक्ति मिल जाए, आपके जीवन की परेशानियां जो हैं वो समाप्त हो जाए। ऐसी विनती आराधना करके दीपक को जला करके चले आइएगा मित्रों, क्योंकि दिवाली की रात में सभी के जीवन की परेशानियों का अंत होता है। रोशनी का पर्व है, तो ज़रूर आपकी भी इच्छा मनोकामना पूर्ण होगी। तो मित्रों, हम लोगों ने यहाँ पर जान लिया कि आखिर दीपावली का मुहूर्त कब है, किस दिन हम सभी लोग मनाने वाले हैं। तो जाते जाते कमेंट सेक्शन में महादेव जी का नाम लिख कर जाइएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।